मधुर भाषी बनकर हमारे बल और हमारे क्रोध को हरता है, और तुम्हारा ये मुंहजोर भाई तुम्हारी ही सम्मति से हमारा निरादर करता है। पुकारने से पकड़ टूट नहीं सकता, और बेकार क्रोध करने से टूटा हुआ नमक क्यों नहीं सकता। शांत होकर बैठ और कोई सेवा करवाए। हाँ, यदि नमु से अधिक प्रेम था तो किसी शिल्पकार को बुलाए, लग सके तो इसे जोड़ लगा। सुनते हो राम? अपने भाई के विष भरे शब्द जानते हो विश्वामित्र, इसका परिणाम ये मूर्ख छोकरा जुबान चलाने से तब तक पास नहीं आएगा जब तक कि इसकी कंठ पर कुल्हाड़ा न दिया जाएगा। हाथ पे शेख रजिस्टर करो। उठते नहीं है हाथ, कलेजा है चल रहा। शत्रु पे मुझको आज तक आई न थी दया, तेरे स्वाभाविक क्रोध में क्यों शीतलता आ गई? क्या ये गुस्सा है कि काट काट कर कुंद हो गया? लगता नहीं पता मुझे कारण है इसका क्या। आज क्या हो गया है श्री परशुराम को, तो पहचानते नहीं भगवान राम को। पहचानिए, आप बिल्कुल विचारिए, आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जानकर निरादर नहीं करते, बल्कि शरण करते हैं। अन्यथा कोई और होता तो बातें न बनाने देते, मैं तू न कभी सुनते और न सुनाने देते। अच्छा, तो युद्ध कीजिए। किससे? उससे जिसके गुरुदेव का धनुष तुमने तोड़ा है, उससे जिसके तुम्हारे भाई ने निरादर किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं करना चाहता महाराज। तो यदि मुझसे नहीं सुना जाता, आप नंगे पांव पड़ते जाते हैं, ये उतना हमारे सर चढ़े आते हैं। इनका स्थान भी हमारे सर पर है, और हमारा कल्याण भी इनके चरणों में है। राम मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, और इनका पद से सहित बड़ा नाम परशुराम है। सत्य है, परंतु इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का धर्म और वेद धारण किया। नहीं लक्ष्मण, कुल्हाड़े से, इसी कुल्हाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, इसी से घर कई बर्बाद कर दिए मैंने। अरे ये वही परसा है जिससे सहस्त्र बाहु की बुझाए काट काट कर टुकड़े कई किए मैंने। धन्य हो महाराज, आप ब्राह्मण होकर चोलापन का विमान दिखाते हैं, गाय होकर सिंह बनना चाहते हैं। लक्ष्मण, जिसने शैतानी का दूध पिया, लाल लाल नेत्र दिखाकर डराना चाहते हैं, मोमेंट बार बार बुलाना उठाते हैं। क्या फूल से भी कभी पर्वत उठाए जा सकते हैं? ये लक्ष्मण कोई छुई हुई का फूल नहीं जो आपकी उंगली देखते ही मुरझा जाएगा, बल्कि मुनि जी महाराज, इस शक्य पाने का पत्र सहा देख पाए तो आपके पत्र को भी प्रति हमारे ऊपर ऐसा विमान अब नहीं रहा जाता। मुझसे भी नहीं सहा जाता। अच्छा तो तैयार हो जा। क्या करूं लाचार? शरणागत वैष्णव दो तथा ब्राह्मण पर वार करके हमारे कुल के तुम झिझकते हैं। अरे किस लिए? इसलिए कि तुम मारने से पाप होता है और हारने से पुत्र भी न बनता। चलती पर तेल ब्राह्मण के देश में परंपर के दंश दबे। मूर्ख, तू अनुचित शब्द बोलकर अपने काल को बुला रहा है। आपका ये अनुचित वेश से ये शब्द निकलवा रहा है। विश्वामित्र, ये बालक तो बहुत बुरा है। राम, तुम्हारे भाई की नस नस में विष भरा है। दया तो कहती है नादान है, क्षमा कर दो।
स्वभाव कहता है मुंह जोर है, तबाह कर दो, न देना दोष मुझको, तो इसकी खैर चाहते हो तो इसको मेरे बल और मेरे क्रोध से आगाह कर दो। आपके सुयश को आपके होते हुए भला कौन क्या सकता है मुनिवर? चलिए अपनी बड़ाई के गीत गाते गाते दिन नहीं बना, कभी संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कहे। क्रोध को रोकने का कष्ट बस है, परंतु इतना विचार है, बरसने वाले नहीं बनकराया करते हैं, नहीं वो पीर जो पौधे बनाया करते हैं, किसी को गालियां काहे सुनाया करते हैं, सुबह के 3 न जोता चलाया करते हैं, जो करने वाले हो वो करके दिखाया करते हैं। बस बहुत सह लिया छोकरे, तूने जो कहना था सो कह लिया। बालक जानकर मैंने ध्यान न दिया, धैर्य बटकर कहाँ जाता है, समझ के परशुराम का परसा आता है। क्षमा करें मुनिवर, हम बातों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। विश्वामित्र, मैं उन संतों में से नहीं जो गालियां खाते, अपमान सहते मौन रहते हैं। जो मुझे उत्तर देता है मैं उसे प्राण दंड देता हूँ। विश्वास करो मैं सत्य कहता हूँ। जो इसके अभी तक जिब्बा पे चरके नहीं दिए मैंने, जो इसके अभी तक टुकड़े नहीं किए मैंने। विश्वामित्र, तुम्हारे ही शील के कारण कठोर इसके वचन सह लिए मैंने। जो तुम ना होते तो काट कर गिरा देता, गुरु का ऋण एक पल में चुका देता। चुकाया आपने था, कैसे कर पाता था, उतारा आपने था, जैसे बात बुराता था। इसी तरह गुरु का ऋण भी उतारना चाहते हैं तो बताए अपने ऊपर से किसको मारना चाहते हैं? किसको मत बोल। शांत श्रीमान, शिव धनुष तो मैंने तोड़ा, शिव धनुष तो मैंने तोड़ा, शिव धनुष तो मैंने तोड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आपका अपराधी तो मैं हूं। घूंघट दे दे। क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? जी नमस्कार। पहले तो जागो जम्मू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दीवाना मंदिर रामलीला का पूरा कवरेज कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है आपकी तरफ से। और मेरा नाम है कनक चोपड़ा और मैं कर रहा हूँ परशुराम जी का किरदार। और आज के शुभ अवसर पर जहाँ लोग
नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की दुनिया में घूम रहे हैं, वहाँ पर जो लोग रामलीला देखने आते हैं, आज जो बच्चों को हम देखते हैं, जो युवा पीढ़ी आती है यहाँ पर, उन्हें देखकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। खासकर कि उन युवा पीढ़ी के बच्चों को जिनको आज जल्दी जल्दी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का एक्सेस मिल रहा है, लेकिन फिर भी रामलीला की तरफ रुझान और रामलीला देखने आना, ये अपने में ही एक अलग मजा है, एक अलग प्यार है उनका राम भगवान की ओर और रामलीला की ओर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, राम भगवान की बहुत कृपा लग रही है सभी पर, और ऐसी ही कृपा हमारे पर भी बनी रहे और जागो जमो न्यूज़ पे भी बनी रहे, जिससे सभी फल फूलते रहें और इस राम नाम का प्रचार सारी दुनिया में होता रहे। जय श्री राम। सर हमारे बीच में नहीं है मगर हमारे दिलों में ज़रूर हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे दिलों में है, और उनका आशीर्वाद इस स्टेज के थ्रू हमारे ऊपर है ही है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम उनकी गोदियों में खेले भी हैं, उनसे सीखे भी हैं। वो पिता रूप गुरु हैं हमारे, तो उनको हम ना कभी भूल सकते हैं, ना कभी वो इस स्टेज से दूर जा सकते हैं। क्योंकि जो उनका प्यार इस स्टेज के लिए था, जो उनकी सेवा भाव इस स्टेज के लिए थी, वैसा कोई और दूसरा ला ही नहीं सकता दुनिया में। तो सत जी का नाम या सत अंकल का नाम या गुरु जी का नाम हम कभी भूल ही नहीं सकते, उनको कभी भुला ही नहीं सकते। कोई रामलीला उनके बाद भी नहीं उनके बिना हो सकती, वो हमेशा हमारे साथ। युवा के लिए क्या एक संदेश देंगे? युवा के लिए ये संदेश है जी कि जैसे मैं भी एक युवा हूँ और बहुत सारे नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी को भी यहाँ जुड़ना चाहिए। जहाँ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की दुनिया में आप जी रहे हैं, एक बार यहाँ पर आकर रामलीला के राम गुण में विलीन होने की कोशिश करिए। आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम से ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप राम नाम की धुन में विलीन होंगे। और युवा जितने ज़्यादा हमसे जुड़ सके उतना ज़्यादा जुड़े, क्योंकि हमारे इतिहास को, हमारी प्रकृति को और हमारी सृष्टि को राम नाम और इसी तरह से आगे चला सकते हैं। ना कि केवल मॉडर्नाइज होना ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना भी और अपनी रूट्स को जानना भी। तो अपनी रूट्स को ज़रूर जानिए और इन रूट्स से जुड़े रहिए। जय श्री राम।